गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, और आज आपके बीच में फिर से एक बहुत ही प्रेरक वीडियो लेके आया हूं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो विषय है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दुनिया में कामयाब नहीं होना चाहता, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, कामयाब किस तरीके से हुआ जाए, इसके पीछे बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अपना के लाइफ के अंदर आप जो है कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन सभी टिप्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जो है आज मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है, अपनी संगत को चेंज करना है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर देखा गया है जैसी आपकी संगत होती है उसी तरीके से आपकी रंगत होती है। इसलिए बहुत पुरानी कहावत बड़े बुजुर्गों ने बोली है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपने सुना होगा, जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरीके के बहुत सारे मुहावरे जो हैं समय समय पे आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो मुहावरे हैं ये गलत नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने मुहावरे दिए हैं ये गलत नहीं है, इसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा है जो स्कूल के अंदर या कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो ऐसे बच्चों के साथ रहता है जो नालायक हैं, जो पढ़ाई में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जो स्कूल कॉलेज से बंक कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, आवारागर्दी करते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ देखना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब क्या आएगा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पता लगेगा तो अपने बच्चों को समझाएंगे, डांटेंगे या उसकी पिटाई करेंगे, किसी भी तरीके से आप रोकेंगे कि उन बच्चों के साथ आपको नहीं रहना है। दोस्तों, ये हम अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या आपने जीवन में देखा है कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, जो नाकामयाबी की बात करते हैं, जो समय समय पर आपके हौसले को जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई नया काम करने के लिए जाते हैं वो कहते हैं कोई भी कर सकता है लेकिन इस काम को आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, अपने बच्चों को हम समझाते हैं कि उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जो ये कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, बहुत पढ़ने के बाद भी हम पास नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को सलाह देते हो कि ऐसे बच्चों से दूर रहो। तो दोस्त, यही चीज आपको अपने जीवन में भी तो अप्लाई करनी चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण दुनिया में आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। मैं अगर बात करूं तो आपने रामायण सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा मंथरा और केकई वाला, जो आपने सुना होगा। केकई उनकी मां थी। सुनने में यह आता है, शास्त्रों में यह लिखा है कि केकई जितना भरत को प्यार नहीं करती थी उससे कई गुना ज्यादा वो राम को चाहती थी, राम को प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और वो बहुत ज्यादा खुश थी जब रामचंद्र जी का राजतिलक होने वाला था। लेकिन उनके जीवन में एक मंथरा आई और मंथरा ने उनके जब कान भरने शुरू किए तो फिर क्या हुआ? वही जो मां जो अपने सगे बेटे भरत से ज्यादा राम को प्यार करती थी, राम के राजतिलक पे बहुत खुश थी, लेकिन मंथरा ने जैसे उसके जीवन में प्रवेश किया, केकई का जो हृदय है वो पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया और उसने अपने वो वचन मांग लिए जो वो भूल चुकी थी। और राम का जो राजतिलक होना था, राम का राजतिलक ना होने की वजह से उसे 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। दोस्तों, इस छोटे से उदाहरण से आपको क्या सीख मिलती है? इस छोटे से उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि मंथरा और केकई ने ऐसा काम किया, इतना गलत काम किया शास्त्रों के अनुसार और जीवन के अनुसार, कि आज की डेट में किसी भी घर में किसी भी औरत का नाम मंथरा और केकई आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्त, यानी कि लोग नाम ही रखना पसंद नहीं करते ऐसे लोगों का जिन्होंने दुनिया में इस तरीके के काम किए। ये सत्य है कि एक ऐसी मां जो अपने सगे बेटे से ज्यादा राम को प्यार करती थी, एक मंथरा उसके जीवन में आई, उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। दूसरी चीज बताता हूं, आपने महाभारत सुनी होगी, तो महाभारत के अंदर दुर्योधन गलत नहीं था, लेकिन दुर्योधन के जीवन में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसका नाम था शकुनी। तो शकुनी ने दुर्योधन के माइंड को ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि वो अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो गया और इतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो दोस्त, कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चे का नाम शकुनी नहीं रखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखना चाहता है, लेकिन इसके विपरीत अर्जुन अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, भीम अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, कृष्ण अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। लेकिन जितने भी विलेन टाइप के लोग हुए इनका नाम कोई भी रखना पसंद नहीं करता है। तो इससे मैसेज क्या मिलता है? इससे मैसेज यही मिलता है कि अगर आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर उन लोगों के साथ आपको रहना शुरू करना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी सफल हों, जो सकारात्मक बात करते हों, जो पॉजिटिविटी की बात करते हों, जो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हों। ऐसे लोगों की जब संगत में आप रहना शुरू करेंगे तो बहुत चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप सफलता को हासिल करना शुरू कर देंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं।
मान लीजिए आप शराब नहीं पीते हैं, कोई इंसान शराब नहीं पीता है, वैसे तो शराब पीना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन जिसको लत लगी है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान शराब नहीं पीता है, लेकिन वो इंसान ऐसे लोगों के बीच में रोज जाके बैठता है जो शराब पीते हैं। कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन आप लगातार शराबियों के बीच में रहेंगे तो आप शराब पीना हो सकता है शुरू ना करें, लेकिन शराबी वाले गुण आपके जीवन में जरूर हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप ड्रिंक नहीं पिएंगे तो वहां पे आप कोल्ड ड्रिंक जरूर ले लेंगे, पेप्सी या कोका कोला जरूर लेंगे, उनसे चीयर्स जरूर करेंगे, उनके साथ नमकीन या वो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे कि भाई तुम ये पियो मैं ये पीऊंगा। यानी कि वो गुण तो आपके अंदर आ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन आप अपने दोस्त के लिए ये काम जरूर करेंगे, ठीक है यार मैं वाइन शॉप से जाके तेरे लिए शराब ले आता हूं, कम से कम इतना आपने किया, तो वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो गए। तो शराबियों के साथ अगर आप रहेंगे तो शराबी वाले गुण आएंगे। नेताओं के साथ अगर आप रहना शुरू कर दें 3, 4, 5 साल, तो आपके अंदर नेताओं वाले गुण आने शुरू हो जाएंगे। आप सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, नेताओं की तरह बोलना शुरू कर दोगे, आपका जो पूरा माइंड जो है कन्वर्ट वो पॉलिटिक्स की तरफ होना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप बात सुनना, पढ़ना और कहना पसंद करना शुरू कर दोगे। तो शराबियों के साथ रहोगे तो आपके अंदर शराबी वाले गुण आएंगे, नेताओं के साथ रहोगे तो आपके अंदर नेताओं वाले गुण आएंगे। इसके विपरीत अगर आप किसी चोर डकैत के अगर संगत में रहना शुरू कर दो तो चोर डकैत वाले गुण आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप गरीब और नाकामयाब लोगों की संगत में रहते हो तो आपका उसके जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आपके अंदर वो नाकामयाबी और गरीबी के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके विपरीत आपको करना क्या है कि जब एक शराबी के साथ रह के शराबी वाले गुण आते हैं, जुआरी के साथ रहकर जुआरी वाले गुण आते हैं, नेताओं के साथ रहकर नेताओं वाले गुण आते हैं और नाकामयाब आदमी के साथ रहकर नाकामयाब वाले गुण आते हैं, तो करना क्या है, सिंपल, आज के बाद पॉजिटिव, सकारात्मक और कामयाब लोगों के साथ अगर आप रहना शुरू कर देंगे तो कामयाबी के गुण आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। ये एक कोरी बात नहीं है दोस्तों। जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है, जब तक वो नेगेटिव लोगं के साथ रहते थे उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे उस संगत को छोड़ के वो पॉजिटिव लोगों की संगत के अंदर आए तो उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जीवन के अंदर नाकामयाब हैं तो आप चेक कीजिए आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर वो ऐसे लोग हैं जो जीवन में कोई बहुत बड़े ड्रीम जिनके नहीं है, जो बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं और बात बात पर लोगों की टांग खिंचाई अगर करना उनको पसंद है, तो ऐसे लोगों की संगत तुरंत छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और आज के बाद ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो बड़े सपनों की बात करते हैं, जो सकारात्मक सोच के ऊपर काम करते हैं और जो खुद भी कामयाब होना चाहते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं, आप 1 साल इस काम को करके देखिए, 1 साल के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कील को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन उसी कील को अगर किसी लकड़ी के फट्टे में आप ठोक देते हैं और लकड़ी के फट्टे के साथ डालते हैं तो वही कील जो डूब गई थी वो तैरना शुरू कर देती है। किसका असर है दोस्त? संगत का असर है। इसी तरीके से अगर 100 लीटर दूध का एक ड्राम रखा हुआ है, उस ड्राम के अंदर 1 नींबू की बूंद आप डाल दीजिए, वो 100 लीटर दूध को फाड़ देती है, वो दूध पीने लायक नहीं रहता। सिर्फ 1 बूंद नींबू की और 100 लीटर दूध को फाड़ देती है, ये संगत का असर है। तो दोस्तों संगत का जीवन पे बहुत ज्यादा असर होता है। अगर आप कामयाब है, अपनी किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करके देखिए, अपनी संगत को चेंज करके देखिए। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आप अपनी संगत को चेंज करेंगे उसी दिन से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपकी रंगत भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से और भी बहुत बेहतरीन प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी वजह से नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि वो सही लोगों की संगत के अंदर नहीं रहते हैं। तो आपके माध्यम से जब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो वो भी सही लोगों की संगत में रहेंगे और उनके जीवन में भी रंगत आनी शुरू होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका अजय शर्मा।